हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद कोहलीज। तो जी कैसे हैं आप? आई होप मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली होगी एकदम फिट एंड फाइन। तो जी आ गई हूँ आपके सामने लेके एक नया वीडियो। आज का जो वीडियो है वो कोई शॉपिंग हॉल नहीं है, कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, कुछ डेली रूटीन शेयर नहीं करूँगी। बस आज मेरा मन था आपसे बातें करने का, तो आज सिर्फ हम लोग बातें करेंगे। और जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ना, वो आपने काफ़ी बार सुना होगा, अपनी रील्स देखी होंगी उससे रिलेटेड। बट जब आपका टाइम आता है ना, तो आप कैसे बुद्धू बन जाते हो उन सब चीज़ों को लेके, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं भी जब रील्स वगैरह देखती थी और वीडियोस देखती थी, मुझे लगता था कि क्यों नहीं इन लोगों ने ऐसा सोचा, क्यों नहीं इन लोगों ने ऐसा किया, इनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई। बट बिलीव मी, जब आपके साथ वो चीज़ होती है ना, तब समझ में आता है कि अरे कैसे कैसे मतलब चीज़ें इतना ऐसा हो जाती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप फंसते जा रहे हो। तो बस सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, ताकि जो भी ये देखे वो देख के अलर्ट हो जाए कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो स्मार्ट से स्मार्ट बंदा, कितना मेंटली अलर्ट बंदा हो, तो वो कैसे फंस जाता है। तो चलिए आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। इस मार्च एंड में मेरे हस्बैंड रिटायर हुए, और मुझे और मेरे हस्बैंड को ना कई लोगों ने अलर्ट किया कि अब आप रिटायर होने वाले हो, अब आपके पास ऐसे ऐसे फ़ोन आएंगे, मतलब पॉलिसीज जो करते हैं उन लोगों से, मनी इन्वेस्टर से आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम लोग इस बात को लेके अलर्ट थे, हम सबको सुन रहे थे। मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी इस बात को बोला और भी कई लोगों ने हमें बताया, तो हम लोग अलर्ट ही थे। तो हुआ ऐसे कि मेरे हस्बैंड को ना फ़ोन आया एक, और मैंने सुना कि फ़ोन रिंग हुआ है और ये किसी से बात कर रहे हैं, और मैं दूसरे रूम में थी, मैं किसी और से बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद ये फटाफट मेरे पास आए और मुझे बोले कि अपना फ़ोन दो, अपना फ़ोन दो, कोई सरकारी काम है। तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया उस पर, मैंने उनको अपना फ़ोन दे दिया। इन्होंने मुझे कहा मैं एक चीज़ तुम्हें शेयर कर रहा हूँ, फोल्डर, तुम अपने उसमें ओपन करो, देखो मेरे इसमें फ़ोन में ओपन नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैंने अपने उसमें लिया व्हाट्सएप से इनसे, अब वो मेरे फ़ोन में भी ओपन ना हो। तो जब मेरे फ़ोन पे भी ओपन नहीं हुआ, तो जो मेरे हस्बैंड के फ़ोन के ऊपर जिससे ये बात कर रहे थे ना, उसने बोला कि क्या आप दोनों का आईफोन है? तो उन्होंने बोला हाँ, हम दोनों का आईफोन है। तो बोला तभी तो आपके पास कोई और एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है? तो इन्होंने बोला नहीं, एंड्रॉयड फ़ोन तो नहीं है हमारे पास। तो बोला अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ, आप यूनो डाउनलोड कर लो। तो इन्होंने बोला यूनो डाउनलोड करना पड़ेगा? कहता हाँ, अब ये काम करना है तो यूनो तो डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। तो इन्होंने बोला ठीक है। इन्होंने अपना फ़ोन ओपन किया, तो इनको ना ध्यान नहीं रहा, इनका जो आईफोन का जो पासवर्ड है वो इनको याद ही नहीं आ रहा था। अब जब अपना आईफोन का पासवर्ड ही इनको याद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने उसने बोला कि ठीक है, आप भूल गए हो शायद अपना पासवर्ड। तो उन्होंने बोला हाँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा। और ये इस बात पे इरिटेट हो रहे थे कि मुझे मतलब अपने फ़ोन का पासवर्ड याद नहीं आ रहा। तो उस बंदे ने हमसे पासवर्ड बनवाया, मतलब वो वीडियो कॉल पे था हमारे साथ और मैं उसको नहीं देख पा रही थी। उसने बोला कि अपना फ़ोन जो है, बैक कैमरा आप ओपन करो और हस्बैंड के फ़ोन पे ऐसे ऐसे ये डालो। नया उसने पासवर्ड सेट किया और वो करा, और उसके बाद बोला कि लॉक हमारा खुल गया, फ़ोन ओपन हो गया, और बोला कि अब इसमें इस तरह से ऐसे करके यूनो डाउनलोड करो और प्ले स्टोर से जाकर। तो मैं वो डाउनलोड करने लगी, वो किसी रीज़न की वजह से, नेट के प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं हो पा रहा था डाउनलोड। तो इतने में मेरे हस्बैंड ने बोला, एकदम से डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, खड़े हो गए, ये ना थोड़ा इरिटेट हो रहे थे कि काम हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा। इन्होंने बोला सर, आपका चैम्बर जो है वो कहाँ पर है, कौन से फ्लोर पे है और कौन सा नंबर है? तो वो बंदा 2 मिनट के लिए चुप हो गया। उसने बोला आप आराम से करो, आराम से करो, मैं आपको काम करवा रहा हूँ, आप आराम से कीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं सर, ऐसा है कि मुझे आना भी है आज ऑफिस, 3 बजे तक मैं आऊँगा, आप मुझे बताइए कौन से चैम्बर में बैठते हैं और आपका रूम कहाँ पर है। तो चुप हो गया, और अपना नाम भी बताइए। तो उसने कुछ अपना राम कुमार या ऐसे करके कुछ अपना नाम बताया, 1 मिनट का पॉज लेके, और बोला कि मैं नंबर 2 में बैठता हूँ और मेरा ग्राउंड फ्लोर पे चैम्बर है, जबकि ऐसा नहीं था। तो इन्होंने बोला ठीक है, तो मैं आता हूँ। जैसे ही इन्होंने बोला मैं आता हूँ आपके पास, और वहाँ से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, कट गया, उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद इन्होंने ऑफिस अपने फ़ोन लगाया और पता किया कि फलाने फलाने नाम का कोई बंदा, ये मतलब इस रैंक का कोई बंदा वहाँ पर ऑफिसर है। तो वहाँ से पता चला कि इस नाम का तो कोई बंदा है ही नहीं। तो आप ये सोचिए, जब मैंने इनके फेस पे ऐसे हवाइयाँ उड़ी देखी, तो मैंने कहा क्या हुआ, वो कौन था जिससे आप बात कर रहे थे? क्योंकि मैं तो दूसरे रूम में बात कर रही थी। इन्होंने मुझे बोला सरकारी काम है, अपना फ़ोन दो तुम मेरे को, तो मुझे अपना फ़ोन दो, क्योंकि मेरे फ़ोन पे वो चीज़ डाउनलोड नहीं हो रही। और मैंने दे दिया, मैंने कोई इफ बट नहीं लगाया, कुछ इनसे पूछा ही नहीं।
तब जब ये सारा चीज़ मेरे सामने हो रही थी, जब ये एकदम से घबरा के उठे डाइनिंग चेयर से, तो मैंने पूछा हुआ क्या? तो बोले कि ऐसे ऐसे एक फ़ोन आया था और उसने मुझे बोला कि आपके पेंशन आनी है, और पेंशन आनी है, फर्स्ट टाइम पेंशन आ रही है, तो उसके लिए कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी है, तो मुझे कुछ चेक करना है, तो आप मुझे ये मैं एक फ़ाइल भेज रहा हूँ, उसको डाउनलोड करो, ओपन करो, ऐसे करो। अब वो फाइल हम लोग देखते थे कि ये वाली फाइल जिस तरह से आती है और भेजते हैं स्कैमर्स, और इसको आप जब ओपन करते हो तो ओपन करते ही आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाता है। और लेकिन उस समय दिमाग ही काम नहीं किया और मेरे को इतना गुस्सा आया अपने हस्बैंड के ऊपर, मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो मैं डर से एकदम से ना कांपने लग गई। इस तरह की सिचुएशंस में बोलते हैं कि बहुत, उससे मैं वैसे बहुत स्ट्रांग रहती हूँ, लेकिन जब ये सारा सीन हुआ ना तो मैं एकदम से, मेरा मतलब दिमाग मेरा एकदम से शांत हो गया। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या हो गया हमारे साथ। ये बात सही है कि हमारी फर्स्ट पेंशन आनी थी और इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, ये मुझे नहीं था, लेकिन हाँ दिमाग में चल रहा था क्या पता कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमारे साथ होने जा रहा है। और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक पीपीओ नंबर होता है, वो पीपीओ नंबर उस आदमी को पता था, उसने पीपीओ नंबर से ही बात स्टार्ट की। तो जब उसने पीपीओ नंबर बोला तो बोले मुझे कुछ डाउट ही नहीं हुआ, क्योंकि वो तो डिपार्टमेंट के पास होता है या बैंक में होता है, शायद जहाँ पे सैलरी आती होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहां पर होता है। तो वो पीपीओ नंबर उसके पास कैसे आया, कहाँ से आया, हमको बिल्कुल पता नहीं। तो कहते हैं उस पीपीओ नंबर के साथ उसने मेरा नाम बोला तो मुझे शक ही नहीं हुआ। तो मैंने इनको बोला कि मेरे दिमाग में जब हम लोग ये प्रोसेस कर रहे थे, उस आईफोन का पासवर्ड नहीं मिल रहा था, वो हमसे नया पासवर्ड सेट करा रहा था, तो मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि ये गवर्नमेंट ऑफिसर होकर इतना वेला कैसे है कि हमारे साथ लगा हुआ है, हमारा आईफोन का वो नई पासवर्ड मिल रहा है, इनको नहीं याद आ रहा, वो नया पासवर्ड सेट करा रहा है। और वो एक नहीं, वो दो लोग थे, एक ऑफिसर बन के बात करता था और दूसरा मतलब उसका सबऑर्डिनेट या उसका एम्प्लॉय जो भी हो, उसका जो साथी है वो बन के बात करता था। तो मुझे ये लग रहा था कि इतना कितना कहाँ वेले होते हो ऑफिसर्स, और या मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड ही मैंने देखे हैं कि इरिटेट हो जाते हैं जल्दी से, भाई आप ये करके लाइए, आप वो करके लाइए। प्राइवेट जो एजेंसीज होती हैं या जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं या प्राइवेट जो भी इस जॉब में होते हैं, वो थोड़ा फिर भी पेशेंस के साथ आपके साथ रहते हैं। इतना पेशेंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कैसे आए, लगा हुआ है हमारे साथ, ये देखो थॉट भी मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन मैंने कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि ये इन्वॉल्व थे उसमें और मुझे पता है ये स्मार्ट है, सब कुछ अच्छे से हैंडल करते हैं। तो जब मुझे पूरे एपिसोड का पता चला, मुझे तो इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। उसके बाद तो मैं मतलब मेरे को फटाफट फटाफट अब क्या करना है मैं ये सोचने लगी। मैंने इनको बोला जल्दी से आप फ़ोन करो, बैंक में कॉल करो और हमारे सारे अकाउंट जो हैं वो सीज कराओ। इतने में तो उसको टाइम मिल गया होगा, हमारा डाउनलोड नहीं हो रहा था, बाई चांस हो गया हो या कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, मतलब हो सकता है मैं कुछ सिली टॉक कर रही हूँ, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग इतना कंफ्यूज हो गया था कि ये नहीं समझ में आ रहा था कि अरे ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ऐसा ही होगा, बस ये समझ में आ रहा था कि कुछ गलत होगा। गूगल से हमने नंबर बैंक का निकाला, उनको बोल के कि हमारे साथ ऐसे स्कैम हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, आप हमारा सारा अकाउंट सीज करो, सारे एटीएम या जो भी ट्रांजेक्शन के मोड्स हैं सब बंद करो आप। तो उसने बोला कि ठीक है, और उसके बाद इस प्रोसेस में हमें 15 से 20 मिनट लगे, विच इज़ मोर देन इनफ। जो भी कोई अगर स्कैम आपके साथ कर रहा है उसके लिए तो बहुत सफिशिएंट टाइम था ये। तो इसके बाद भी मुझे ना शांति नहीं हुई। उस जो भी लेडी हमारे साथ थी वहाँ पर बैंक के रेफरेंस से, उसने बोला आपका बैलेंस इतना है, अब मैंने वो सब अकाउंट आपका क्लोज कर दिया है। जो उसने बैलेंस बोला दैट वाज ओके, पर अकाउंट आपका क्लोज हो गया है, ये हो गया फलाना फलाना। लेकिन इसके बाद भी ना मुझे तसल्ली नहीं हुई। ये बात 11 बजे से शुरू हुई थी और जिस स्टेज पे मैं अभी पहुंची हूँ, इसको पहुंचते बस 2:30 पौने 3 बज गए थे। फिर मैंने इनको बोला कि, इन्होंने बोला कि अब कोई डरने की बात नहीं है, उसने अमाउंट भी बता दिया, ठीक है अब सब कुछ ठीक है यहाँ पर। तो मैंने कहा नहीं, आप मेरे साथ चलो, बैंक चलो। बैंक का मैनेजर जब मुझे बोल देगा कि सब कुछ ओके है, तब तक मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। तो उन्होंने बोला कोई ज़रूरत नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं अड़ गई। तो पहले तो बच्चों को फ़ोन लगाया, मेरे सन इन लॉ ने गुस्सा भी किया कि पापा ये मम्मा आप लोगों ने कैसे किया, क्या किया ये। उसने फटाफट सारे पासवर्ड चेंज कराए और फिर बोला कि, मैंने कहा मेरे को बैंक जाना है, पहले बैंक वाला हमें बता दे ये ऐसे है, तब मैं मानूंगी। बैंक गए, बैंक में मैनेजर से मिले और इतनी देर में मैंने हनुमान चालीसा, आप मानोगे नहीं कि कितनी बार मैंने हनुमान चालीसा इस दौरान पढ़ लिया था।
अकाउंट ब्लॉक हो गया था और उसने बोला आप जब तक आप एप्लीकेशन नहीं दोगे, आप खुद से आके नहीं कराओगे, इसमें से कोई एटीएम या किसी भी तरह से कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। ये सब करने के बाद हम लोग की नेक्स्ट डे थी अमृतसर की ट्रेन, हम लोग को जाना भी था, एक ही दिन का हमारे पास टाइम था, उसी दिन ये सब हुआ। घर वापस आए, आके बच्चों का फिर फोन आया कि आपने पुलिस कंप्लेंट की है कि नहीं। मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि आपको पुलिस कंप्लेंट की क्या ज़रूरत है, लेकिन मेरे सन इन लॉ जो है वो पीछे पड़ गया, नहीं पापा आप जाके साइबर सेल पे भी करो और लोकल पुलिस स्टेशन भी आप करो। फिर हम लोग गए, 2 एप्लीकेशन लिखी, एक लोकल पुलिस स्टेशन में दी, एक साइबर सेल में हमने दी। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारी अमृतसर की ट्रेन थी, सुबह 6 साढ़े 6 शायद हम लोग निकल गए और मत्था टेक के आए गोल्डन टेम्पल। ऑल्दो मैं ब्लॉग्स अगर आप मेरे देखोगे ना उसमें मैं हैप्पी नज़र आ रही हूँ, लेकिन दिमाग में वही टेंशन थी, वही सब डर था। उस स्कैमर की जो बातें थी वो तो मैं अब आपसे बात कर पा रही हूँ, लेकिन जब मैं मतलब उसको सोच के ही ना मेरे को एकदम से मैं ऐसे शिवर कर जाती थी उस चीज़ को सोच के कि मतलब कैसे वो हमसे बातें कर रहा था, उसकी बात करने का स्टाइल कैसा था और कैसे हम लोग इतने बुद्धू बन गए कि हम वीडियो कॉल पे आ गए। फिर किसी ने मुझे ये भी कहा आपको इतना ध्यान नहीं आया कि उसकी शक्ल नहीं दिख रही है और आप उससे वीडियो कॉल पे हो। तो हाँ, ये भी था, वो खुद नहीं दिख रहा था और हम उसके साथ वीडियो कॉल पे थे। आज का मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि इस तरह से जब स्कैमर्स आपसे बात करते हैं ना, और कितने लोग होंगे मेरे साथ इस जो वीडियो देख रहे हैं उनके साथ भी हो सकता है ये एक्सपीरियंस हुआ हो, तो वो इतनी लच्छेदार बातें करते हैं ना कि आप उनकी बातों में उलझते ही जाते हो। तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर हमें लगता है कि कोई ऑफिसर सामने है या कुछ इस तरह का कोई बंदा सामने है तो उसको हम पोलाइटली ये बोल सकते हैं, अगर हमें लगता है कि उसको बुरा लगेगा कि सर आजकल बहुत स्कैम वगैरह हो रहे हैं तो मैं फ़ोन पे तो कुछ नहीं करूँगा, आपके पास आ रहा हूँ, आप मुझे अपना ऑफिस बता दीजिए। और या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, तो वो जब कॉन्वर्सेशन अपना शुरू करे इस तरह की डिटेलिंग की क्लोज हो कि जिससे आपके अकाउंट में सीधा पहुंचा जा सकता है आपके पैसे तक, वहीं अपना कॉन्वर्सेशन आप कट कर दो या फ़ोन बंद करके उस नंबर को आप ब्लॉक कर दो। दूसरा, आईफोन ने हमें इतना बचाया है क्योंकि एपी की फाइल जो है ना आईफोन पे ओपन ही नहीं होती, इसी वजह से पहले इनके फ़ोन में ओपन नहीं हो रही थी, बाद में फिर मेरे फ़ोन पे ओपन नहीं हुई। तो ये था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। हर समय अलर्ट रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये स्कैमर हर रोज़ नए तरीकों से आपको लूटने के लिए बैठे हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अलर्ट रहिए और सेफ रहिए। बाय।